नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे आकाशीय बिजली के ऊपर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आकाशीय बिजली कैसे जनरेट होती है। दूसरा है आकाशीय बिजली के फैक्ट्स क्या क्या हैं। तीसरा है आकाशीय बिजली कितने टाइप्स की होती है। चौथा है आकाशीय बिजली एसी होती है या डीसी होती है। पांचवा है आकाशीय बिजली की चमक पहले दिखाई देती है एवं आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देती है। और छठवां है आकाशीय बिजली से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सातवां है आकाशीय बिजली सबसे ज़्यादा कहाँ गिरने की संभावना होती है। और आठवां है आकाशीय बिजली से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और नौवां लास्ट है, अगर आकाशीय बिजली एक बार कहीं गिर गई तो वहाँ दोबारा गिरने की संभावना कितनी है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और स्टार्ट करते हैं हम आकाशीय बिजली कैसे बनती है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि बादल पानी के गर्म होके वाष्प होके ठंडा होने से बनते हैं, जो काफ़ी ऊपर जाके बर्फ़ के टुकड़ों का रूप ले लेते हैं, जिनके बादलों के आपस में टकराने से ही आकाशीय बिजली का निर्माण होता है। दूसरा है आकाशीय बिजली के फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों आकाशीय बिजली का जो टेम्परेचर है 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो सूर्य के टेम्परेचर से 4-5 गुना अधिक होता है। और आकाशीय बिजली से 3 महीने तक 100 वाट का लैंप जलाया जा सकता है। इतनी कैपेसिटी होती है आकाशीय बिजली की एक बार चमकने में है। और आकाशीय बिजली में एक्सरे किरण होती है, जिससे क्या होती है, ये बहुत खतरनाक होती है। आकाशीय बिजली 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है और 1 से 2 इंच चौड़ी होती है। आकाशीय बिजली में 10 करोड़ आकाशीय बिजली में 10 करोड़ वोल्टेज होता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि घरों में मात्र 220 वोल्टेज ही होता है, जो कितना खतरनाक होता है, जबकि आकाशीय बिजली में 10 करोड़ वोल्ट, जितना कि आप समझ सकते हो कि 10 करोड़ वोल्ट का झटका किसी को लगेगा तो कितना खतरनाक होता है। और आकाशीय बिजली में 10,000 एम्पियर होता है। जैसे घरों में पंखे कूलर को चलाने के लिए मात्र 4 से 5 एम्पियर तक चलता है, जबकि ये 10,000 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। और आकाशीय बिजली में इतना टेम्परेचर और इतना कैपेसिटी होती है कि एक बार में 1 लाख ब्रेड के टुकड़ों को एक साथ सेका जा सकता है। लेकिन आकाशीय बिजली का एक बात है कि वो काफ़ी कम समय के लिए होती है, 0.0005 सेकंड के लिए होती है, जिससे इसका नुकसान काफ़ी कम होता है। अब तीसरी बात है आकाशीय बिजली कितने टाइप्स की होती है। तो आकाशीय बिजली के टाइप्स हैं, आकाशीय बिजली 3 टाइप्स की होती है। पहली है आकाशीय बिजली 3 टाइप्स की होती है, जिसमें पहली है क्लाउड टू क्लाउड, दूसरी है इंट्रा क्लाउड, और तीसरी है क्लाउड टू ग्राउंड। जो इंट्रा क्लाउड होती है वो बादलों में जो आपस में घर्षण से जो चार्ज पैदा होता है, आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके आपस में चार्ज के आदान प्रदान से चमकती है। ये इंट्रा क्लाउड जो बिजली होती है वो हमें दिखाई देती है, लेकिन इसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। दूसरी जो क्लाउड टू क्लाउड होती है, ये 2 बादलों के आपस में चार्ज को आदान प्रदान करने से पैदा होती है। इसकी आवाज़ बहुत खतरनाक होती है। तीसरी होती है क्लाउड टू ग्राउंड, इसको वज्रपात या बिजली का गिरना भी बोलते हैं। अब बात करते हैं आकाशीय बिजली एसी होती है या डीसी होती है। तो दोस्तों ये आकाशीय बिजली ना ही तो एसी होती है और ना ही डीसी होती है। इसका रीज़न ये है, डीसी इसलिए नहीं होती कि इसका जो रिपिल फैक्टर होता है, रिपिल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। रिपिल फैक्टर इसका ±3% से ज़्यादा होता है। अब रिपिल फैक्टर क्या होता है? रिपिल फैक्टर ये होता है कि जब हम डीसी जनरेट करते हैं उस टाइम क्या होता है, उसमें न चाहते हुए भी एसी की कुछ मात्रा
रह जाती है, उसी को हम रिपिल फैक्टर बोलते हैं, जिससे इसका रिपिल फैक्टर आकाशीय बिजली का ±3% से ज़्यादा होता है, इसीलिए ये DC नहीं होती है। और AC क्यों नहीं होती? AC इसलिए नहीं होती है कि इसमें क्या होता है, साइन वेव नहीं होता, इसलिए ये AC नहीं होती है। अगला पॉइंट है, आकाशीय बिजली की चमक पहले एवं आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देती है? इसका कारण ये है कि जो साउंड का स्पीड है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, और लाइट जो प्रकाश है उसकी जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो क्या होता है, लाइट का स्पीड साउंड के स्पीड से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें जो लाइट है पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है, ये इसका रीज़न है। अब अगला पॉइंट है, आकाशीय बिजली से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक ने लाइटनिंग रोड का बारे में बताया था। ये लाइटनिंग रोड क्या होती है, एक छोटा सा टावर टाइप का होता है, जिससे क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या टावर्स के ऊपर इसको लगा दिया जाता है, और इसको बिजली वो लोहे की प्लेट या वायर के थ्रू इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे बिजली इसके ऊपर गिरते टाइम तुरंत से धरती में या ग्राउंड हो जाती है। ऐसा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर लगाया जाता है, ये इससे बचने का एक उपाय है। दूसरी बात ये करें तो हम, जैसे प्लेन होता है, प्लेन के ऊपर अगर बिजली गिरे तो क्या होगा क्या होता है, जैसे ही प्लेन होता है वो अपना एक खोखला होता है, तो प्लेन की जो सरफेस होती है एक एल्यूमिनियम अलॉय की होती है और चिकनी सतह होती है। जैसे इसके ऊपर बिजली गिरेगी तो बिजली क्या होती है, राउंड के थ्रू इसके नीचे चली जाएगी, क्योंकि बिजली क्या होता है, सर्कमफेरेंशियल फ्लो में फ्लो करती है। इसका एक रीज़न है कि जैसे ही एक फेराडे ने प्रैक्टिकल किया था कि एक पिंजरा बनाया था उसने, और पिंजरे में एक आदमी को खड़ा किया और उसके ऊपर वोल्टेज दिया, तो उस आदमी को झटका नहीं लगा, क्योंकि जो पिंजरा था काफ़ी अच्छा कंडक्टर था, तो जैसे इसमें बिजली दी तुरंत बिजली को ग्राउंड कर दे रहा था। अगर इस पिंजरे को वो आदमी टच भी कर रहा था तो उस टाइम क्या होता, उसको बहुत हल्का झटका लग रहा था, क्योंकि बिजली देते ही वो बिजली सीधी ग्राउंड हो जा रही थी, तो वहाँ उसको लगने वाला झटके के लिए वोल्टेज बच ही नहीं रहा था। इसीलिए प्लेन में क्या होता है, जो खोखला होता है, इसीलिए वो सीधा नीचे की तरफ चली जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर बिजली कड़क रही होती है तो सबसे सुरक्षित जगह कार होती है, कार में बैठ जाइए। अगला है, आकाशीय बिजली से कहाँ कहाँ ज़्यादा गिर सकती है। आकाशीय बिजली सबसे ज़्यादा मोबाइल टावर्स के आसपास गिरती है, पेड़ हो गए, पेड़ों पे गिरती है, मैदान हो गए, मैदानों में भी बहुत ज़्यादा गिरती है, और तालाब हो गए, और बरसात में छाता वगैरह ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी क्या होता है, जो रोड होती है छाते की, वो एक कंडक्टर होती है, जिसके ऊपर अगर बिजली गिरेगी तो सीधा आपके थ्रू होते हुए नीचे जाएगी। इसलिए बरसात में अगर बिजली कड़क रही हो तो छाता नहीं यूज़ करने की सलाह दी जाती है। इंडिया में क्या होता है, साल भर में 2500 लोग बिजली से मरते हैं। आकाशीय बिजली के नुकसान क्या होता है, आकाशीय बिजली से क्या होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन, हार्ट और लंग्स पे फर्क पड़ता है, जिससे व्यक्ति को लकवा तक मार जाता है। ऐसा नहीं है कि आकाशीय बिजली से गिरने से लोग मरते हैं, कुछ लोग जिंदा भी बच जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए आकाशीय बिजली से बच के रहना चाहिए। आकाशीय बिजली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये स्टेप पोटेंशियल के कारण मतलब आसपास के लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। स्टेप पोटेंशियल, जैसे किसी पेड़ के ऊपर बिजली गिर रही है तो उसके आसपास में जो लोग हैं विसिनिटी में, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो स्टेप पोटेंशियल होता है, जिससे भी कई लोगों को नुकसान होता है। और लास्ट है, आकाशीय बिजली अगर एक बार कहीं गिर गई तो दोबारा गिरेगी या नहीं। तो ऐसा है कि आकाशीय बिजली एक बार वहाँ गिर गई तो वहाँ कई बार गिर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ अगर एक बार गिर गई तो दोबारा वहाँ नहीं गिरेगी। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि जो अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उस पर कई बार बिजली गिरती रहती है। तो दोस्तों, ये था आकाशीय बिजली के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।